की सरहदी जिला है श्रीगंगानगर, जहां पर नशे के ओवरडोज की वजह से बीती रात एक 21 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा नशे की डोज लेता था और बीती रात भी उसने इंजेक्शन लगाया था। घर पर आने के बाद युवक बेहोश हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई और आज आक्रोशित परिजन और कस्बे वासियों ने अस्पताल में धरना दिया है। नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की मांग की है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है। और इस मामले पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर लक्ष्य सिंह हैं, कह रहे हैं कि जब इस युवक को अस्पताल लाया गया तब तक वो मर चुका था, लेकिन उसकी मौत ड्रग ओवरडोज के चलते हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि गांवों और ढाणियों में नशे की गोलियां मिल रही है। सीएमएचसी से जानकारी लेते हुए उन्होंने कई खुलासे किए हैं और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लाए थे उस वक्त वो मर चुका था, तो उसकी अपन ने उसका रिसर्सिटेशन भी किया था और साथ में कोशिश की थी वो रिवाइव करने की, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर अपन ने ईसीजी निकाली तो उसमें स्ट्रेट लाइन आई थी, तो ब्रॉड डेड फिर डॉक्टर साहब ने घोषित किया था और वो ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ होना बता रहे थे। तो मेरा तो यही कहना है कि जो अपने जो गलियों में और जो गाँव में और झाड़ियों में जो इनको नशा मिल रहा है, या फिर ये जो अपने नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, तो इन पे अपने पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको लाइसेंस वाले जिनको मिले उन्हीं को ये शुरू करने की परमिशन होनी चाहिए। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी कुलदीप गोयल मौजूद है, उन्हीं घर को कर लेते हैं और जान लेते हैं कुलदीप से सबसे पहले इस मामले को लेकर अपडेट क्या मिल रही है। कुलदीप, क्योंकि 3 महीनों में 7 युवक नशे का शिकार हो चुके हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ओवरडोज लेने के चलते इस युवक की मौत हुई है, क्या है पूरी जानकारी अभी तक की? देखिए मणि, लोगों ने, जो आक्रोशित लोग हैं, चाहे वो परिजन है चाहे कस्बे वासी हैं, उन्होंने शव लेने से मना कर दिया। कस्बे वासियों की मांग यही है कि जो नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जो युवा वर्ग इसका शिकार हो रहा है उसके ऊपर एक अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीनों में 7 जो युवक हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं। कभी जो युवक की जो शव है वो रेलवे स्टेशन के पार्क में मिलता है, कभी झाड़ियों में मिलता है और कभी सिंचाई विभाग की कॉलोनी के अंदर जो अड्डे बना रखे हैं चिट्टा पीने के लिए, वहां पर जो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर एक नकेल कसी जानी चाहिए। और इसी बात को लेकर जो आज कस्बे वासियों का आक्रोश है वो भड़क गया और शव का जो पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। फिलहाल अभी जो हमें समाचार मिल रहे हैं उसके अनुसार जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने धरने पर बैठे लोगों से बात की है और जल्दी ही इस और कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और ऐसे में अब जो परिजन है वो शव का पोस्टमार्टम करवाने पर राजी हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं स्थानीय, उनसे बात करेंगे। 21 वर्षीय युवक की बीती रात इंजेक्शन का जो ओवरडोज है उससे मौत हो गई, क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है और सादुल शहर को सबसे पहले तो ये बात है कि नशे की मंडी से पुकारे जाना लगा था पूरे देश के अंदर, और आज इन 10 सालों के अंदर इतनी बुरी हालात हो गई है चिट्टे और मेडिकल नशे की वजह से कि छोटे छोटे बच्चे इसके ग्रस्त में जा रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। बच्चे कहीं रेलवे स्टेशन पे मिलती है डेड बॉडी, कहीं रिको कॉलोनी में मिलती है, कहीं डीएवी स्कूल की तरफ मिल जाती है। हर दिन 5 से 7 दिन के बाद अंतराल के बाद एक न एक नया बच्चा इसके घर में फंस रहा है। तो अब डिमांड क्या है? अब हमारी डिमांड यही है, प्रशासन से हमने बातचीत की है, प्रशासन से मांग भी करते हैं कि इस नशे की मंडी का नाम को आप किस प्रकार इसको अलग कर सकते हो। हम ये चाहते हैं कि सादुल शहर के अंदर ऐसी जो चिट्टे की बीमारी चली हुई है इसको भगाने का काम करो और अच्छे से हम भी आपका सहयोग करेंगे। आपसे भी बात करना चाहूंगा, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और गांवों के अंदर भी काफी नशा मिल रहा है। हाँ जी, मेरा गांव मनीवाड़ी है और हमारे वहाँ गांव के अंदर 10-15 युवक ऐसे हैं जो नशा करते हैं। चिट्टा मतलब गांव के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। मैंने जब से समझ पकड़ी है 2001-2 की बात है, उसमें कोरेक्स की शीशियां चलती थी और सादुल शहर एक अड्डा बन चुका था उसका, यानी अब एक हब बन चुका है नशे का। और आज मतलब के चिट्टा खाते हैं लोग, इंजेक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि वो चिट्टा जो धीरे धीरे वो कम हो जाता है उसकी डोज, तो वो फिर इंजेक्शन से नाड़ी के अंदर आईवी लगाते हैं, तो उससे अधिक डोज होने के मौत हो जाती है। हमारे गांव में मतलब लगभग सादुल शहर में तो तीसरे चौथे दिन एक ही मौत हो रही है चिट्टे से, और हमारे गांव में लगभग ज्यादा नहीं है ना, तो लगभग मानते हैं अभी 5-6 दिन पहले चिट्टे से मौत हो गई थी। एक बाथरूम में लड़का गया था, वहां लगा रहा था और बाथरूम में मौत हो गई थी उसकी। और ये दिनों दिन हालत बहुत खस्ता हो चुकी है सादुल शहर में। और अंकुश
देखिए मनी, इनका कहना है कि जो दिन प्रतिदिन हालात खस्ता हो रहे हैं, और खास बात यह है कि अब जो युवा वर्ग है वो मेडिकल जो टेबलेट्स होती हैं उनको लेते हैं, उनको पीसते हैं, पानी मिलाते हैं और उसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, और बहुत बार जब ओवरडोज हो जाती है तो वो मौत का शिकार हो जाती है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो इसी ओर मांग कर रहा है कि इन जो नशे का कारोबार है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप गोयल, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद। और